विश्व हिंदू परिषद अलवर द्वारा आज जिला कलेक्टर को शहर की प्रमुख समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। संगठन ने प्रशासन को 5 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो बड़ा जन आंदोलन व रैली की जाएगी। साथ ही आगामी जगन्नाथ मेले में भगवान को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को लेकर भी आपत्ति जताई गई है और मांग की गई है कि अपवित्र वस्तुएं प्रसाद के रूप में चढ़ाने पर रोक लगाई जाए। पहले मांग रखी आपने तो क्या कार्रवाई हो पाई है और आज का अल्टीमेट दिया आपने? प्रमुख बात तो यह है, शहर के अंदर शहर के चारों तरफ प्रमुख रूप से चौराहा हो चाहे कुछ भी हो, वहां पर प्रमुख रूप से अतिक्रमणों की बाढ़ आ रही है और ये जो अतिक्रमण करने वाले हैं ये सब बाहर के हैं। इन लोगों का कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, ये क्या है क्या नहीं है, सरकार ने इसका भी सत्यापन नहीं कराया गया है। और इससे पहले भी हमने प्रमुख नगर आयुक्त सोहन सिंह नरूका जी को भी 2-3 बार हमने ज्ञापन दिया है, उन्होंने छुट-पुट कार्रवाई की है और उसके बावजूद फिर वो लोग वहीं के वहीं आके बैठ जाते हैं। जैसे हमने बताया 20 पॉइंट, उन्होंने 2 पॉइंटों पे काम किया, वो 2 के भी वापस आ चुके हैं। तो सबसे प्रमुख बात यह है, जैसे हमारी अग्रसेन चौराया से मंडी मोड़ तक इतने लोग बैठे हुए हैं कि आने जाने वालों का जीना दुभर हो रहा है और शाम को तो ऐसी हालत हो जाती है, अगर कोई दंपत्ति अपनी बहन बेटी के साथ सब्जियां खरीदने जाए तो उनका खरीदना बहुत भारी पड़ रहा है। तो हम लोगों का ऐसा विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हम ये शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ये तो इस कार्रवाई को आप अंजाम दो, नहीं तो हम 5 दिन के बाद बहुत बड़ी प्रमुख रूप से कार्यकर्ताओं के जरिए धरना और प्रदर्शन करेंगे। ये हमारा प्रमुख कार्य है। आप कह रहे हो कि अग्रसेन सर्किल के आसपास अतिक्रमण है, वो भारी लोग हैं। हाँ। आपके शहर के लोग रहे रोड नंबर 2 पर, अग्रसेन सर्किल पर रहे, भगत सिंह सर्किल पर रहे, बिजली का चौराहे पर रहे, उनको नहीं हटाते क्या आप? मैं उन लोगों की ही बात कर रहा हूँ। करीब हमने शहर के अंदर 20 पॉइंटों को तय कर रखा है और उनके बारे में जैसे भगत सिंह हो, स्वामी विवेकानंद अशोका टाकीज के चारों तरफ हो, इस तरह से नयावास का चौराया हो, चारों तरफ से है। नयावास में तो लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और आजकल अवैध रूप से वहाँ अवैध सब्जी मंडी लगती है। लोगों की आवाज आई तो परेशान होते हैं लोग, पुलिस की गश्त भी होती है लेकिन सही रूप से काम नहीं कर पाती। उसी विषय के ऊपर हम आज कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं और प्रमुख रूप से यही मुद्दा उठाने आए हैं। क्या नाम है आपका? प्रेम गुप्ता, शहर मंत्री विश्व हिंदू परिषद। जी बताइए, आज ज्ञापन देना है, क्या मांगे? भाई साहब, अलवर शहर में पिछले कई दिनों से इतनी घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके लिए प्रशासन को बार बार हमने अवगत कराया है। अभी जैसे लव जिहाद का मामला हुआ, गो तस्करी का मामला हुआ, अतिक्रमण तो इतना हुआ बड़ा है, शहर के चारों तरफ प्रमुख चौराहों पर गन्ने के जूस लगे हुए हैं। बार बार आग्रह किया है, यूआईटी सचिव को हमने कई बार अवगत कराया, उन्होंने प्रयास भी किया, एक छोटी मोटी कार्रवाई करी, उसके बाद फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज कलेक्टर साहब के पास हम लोग आए हैं और ये जनता परेशान है, इस निदान दिलाने के लिए हमने एक ज्ञापन देने का फैसला लिया है। साथ ही जगन्नाथ जी का जो मंदिर का भी एक बहुत बड़ा विशाल मेला हमारे अलवर शहर में होने जा रहा है, तो हिंदू समाज में जो ये मुरमुरे का प्रसाद का एक विषय चल रहा है, इसके लिए भी प्रशासन से आग्रह करेंगे कि प्रशासन इस पर रोक लगाए और समाज भी इस पर रोक लगाए कि ये जो मुरमुरे का प्रसाद है ये नमक का और बना हुआ रहता है, तो भगवान के भोग में काम नहीं आता है। क्या नाम है आपका? विजेंद्र खंडेलवाल, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद। आपने अवगत करवाया, इतना प्रशासन काम नहीं कर रहा है क्या? प्रशासन को अवगत करा है, कई बार आश्वासन भी दिया है, लेकिन कोई काम नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हम लोग सब यहाँ एकत्र होकर आज ज्ञापन देने आए हैं। आज से पहले शिकायत दी थी, उसके खाना पूर्ति नहीं हुई। आज से पहले जो शिकायत हमने दी थी, खाना पूर्ति तो नहीं कह सकते, काम तो किया है, लेकिन जो काम करना चाहिए उतना काम नहीं किया। 2-4 जगह से छोटा मोटा काम किया और फिर उसको वही ठंडे बस्ते में रख दिया। आज के ज्ञापन के बाद कितने दिन का अल्टीमेट दिया प्रशासन को? अभी हमने 5 दिन का अल्टीमेट दिया है। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो बड़ी संख्या में यहाँ रोड प्रदर्शन करने के लिए हम लोग आएंगे।